हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड आज की वीडियो स्पेशल है पीटी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अंदर मैं आपका लिसनिंग और स्पीकिंग का एक बहुत ही मुश्किल टास्क बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ। यूजुअली देखा गया है कि बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लिसनिंग में उनको ट्रबल है समराइज स्पोकन टेक्स्ट करने में, और स्पीकिंग में उनको रिटन लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें ट्राई कर ली हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो यहाँ सिंपल 6 वर्ड्स की एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप इन दोनों टास्क को कंप्लीट या फिर सॉल्व करने वाले हो। आप अभी से अपने प्रैक्टिस डेज में ही इसको शुरू कर दीजिए यूज़ करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पहले तो देखिए पीटी जो है इट्स ऑल अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, योर पर्सनल स्ट्रैटेजीज, लेकिन पॉलिशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टास्क में। पीटी जो है वो डिफ़िकल्ट है भी और नहीं भी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कॉन्फिडेंट हैं, आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी एक्यूरेटली पता है, आपको उसकी जो मार्कर्स है, जो मार्किंग स्कीम्स है, कहाँ कहाँ स्कोर शफल हो रहा है, कहाँ कहाँ स्कोर आपका इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर आपको वो सब पता है देन यू आर गोइंग टू गेट द गुड स्कोर्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अननोन हो उसकी मार्किंग स्कीम को लेके, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर जो है क्वेश्चंस उनको लेके, तो आप क्या करोगे, आपको वो चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और आप कहोगे कि पीटी डिफ़िकल्ट है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक हाफ है जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, डेली अपने पॉलिशिंग कर रहा है, उनको लगेगा कि पीटी इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है, ऑन दी अदर हैंड हफ्ते में 2-3 बार बस क्लासेस लगा रहा है या फिर अपनी टेस्ट ले रहा है, उनके लिए पीटी इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो नेवर लिसन टू द र्यूमर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज पीटी एग्जाम डेट पे जो आपका पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वी कांट जज द टेस्ट बाय वन सिंगल पर्सनस ओपिनियन। किसी बच्चे का अगर पेपर ईजी बहुत अच्छा गया है उनके लिए ईजी था, कईयों का पेपर जो अच्छा नहीं गया उनके लिए वो डिफ़िकल्ट था। तो एग्ज़ाम जो आपको पीटी में आ रहा है दैट इज़ अ मीडियोकर एग्ज़ाम। ना वो डिफ़िकल्ट होता है ना वो ईजी होता है, जस्ट दैट कि हर एक स्टूडेंट का पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है और वो वेरी करता है फ्रॉम द स्टूडेंट टू स्टूडेंट। नाउ कमिंग बैक टू टुडेस वीडियो, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 6 वर्ड्स लिखे हैं विच इज़ DMDTDS। ये 6 वर्ड स्ट्रैटेजी है जो आपको समराइज स्पोकन और रिटेल लेक्चर करने में हेल्प करेगी। जब भी आप उस ऑडियो को सुन रहे हो, अगर आप समराइज स्पोकन कर रहे हो तो समराइज स्पोकन की ऑडियो जो है दैट इज़ अ मिनट और लेस देन अ मिनट लॉन्ग। रिटेल की जो है इट्स अ मिनट और हाफ अ मिनट मोर, मतलब 1-1.5 मिनट की वीडियो जो है आपको ऑडियो जो है रिटेल में सुनते हो, समराइज में आप 1 मिनट या उससे कम की ऑडियो सुनते हो। अब इनमें आपने करना क्या है, जब भी आप ऑडियो सुन रहे हो, मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑडियो सुनते हैं बट नोट्स नहीं बनाते हैं। पीटी की अगर आप लिसनिंग कर रहे हो या फिर स्पीकिंग में कोई लिसनिंग का ऑडियो सुन रहे हो, उसके अंदर नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम रिपीट सेंटेंसेस उसमें आप नोट्स नहीं बनाओगे, बाकी एमसीक्यू हो गए, समराइज हो गया या फिर रिटेल हो गया, इसमें आप ज़रूर नोट्स बनाइए, बिकॉज नोट्स बनाने पे आपका स्कोर बूस्ट रहेगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो और बाद में आप उनको टैली कर सकते हो अपनी रिटन टेक्स्ट के साथ, ताकि आपको जो एक्यूरेसी मिले। तो इसमें भी आप अपने नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बनाने कैसे हैं, सिर्फ नोट्स बनाना ही कुछ नहीं है, नोट्स सही तरीके से बनाना इज़ द मेन थिंग, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप ऑडियो सुनेंगे आपने DMDTDS लिख लेना है थोड़े थोड़े गैप पे। पहला D है डिस्कशन, जो ओपनिंग है आपके जो भी ऑडियो है उसकी ओपनिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि जो स्पीकर है वो किस चीज़ की डिस्कशन कर रहा है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया डिस्कशन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऑडियो सुनी है वो उसमें डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपेरा हाउस, तो मैं डिस्कशन में लिख लूँगी ऑस्ट्रेलियन ओपेरा हाउस। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा कैसे है, यही स्पीड है, इतने ही वर्ड्स आप लिख पाते हो बिकॉज उनकी बोलने की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। हम पूरा पूरा वर्ड नोट डाउन नहीं कर सकते हैं और ना ही करना है आपने सिर्फ ऐसे एब्रीविएशन में ही लिखना है, शॉर्ट हैंड लिखना है। डोंट राइट फुल वर्ड्स बिकॉज उसमें अंदर आप अगली ऑडियो भूल जाएंगे कि उन्होंने बोला क्या है। फिर आ गया मेंशन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपेरा हाउस के बारे में मेंशन क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो उसकी आर्किटेक्ट की बात कर रहा है,
आर्किटेक्चर की बात कर रहा है कि उसको बिल्ड कहाँ किया, किसने किया, कैसे किया। फर्दर वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसके पीछे जो कंट्रोवर्सीज थी उसके बारे में उसने डिस्क्राइब कर दिया कि ये कंट्रोवर्सीज रही हैं जब उन्होंने ओपेरा हाउस को आर्किटेक्ट या डिज़ाइन करना शुरू किया। अब इसका टाइटल क्या हो गया? इसका टाइटल हो गया ओपेरा हाउस के आर्किटेक्ट को लेके जो भी कंट्रोवर्सीज थी उसके बारे में इसमें बात की जा रही है। फिर उसके बाद जो डिस्कशन पार्ट, इसके बाद जो उन्होंने बात की है हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे, और लास्ट में समरी जो है वो हम हाउ एवर वर्ड लगा के समराइज़ कर देंगे कि इसका एंड में उन्होंने क्या बोला। एक चीज़, अगर आप डेली पीटीई की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली समराइज स्पोकन या रिटेल लेक्चर कर रहे हो, तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी ऑडियो ख़त्म होने लगती है लास्ट में वो एक सेंटेंस में अपनी पूरी ऑडियो को कंपाइल करते हैं। आपने उस सेंटेंस को लेके अपनी समराइज कर देना है जो भी आपने ऑडियो सुनी है। अगर आप वो लास्ट सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके बोल देंगे, आपका कंटेंट जो है वो बूस्ट करेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ जो कंटेंट था आपने हर एक चीज़ कवर की है। तो इस चीज़ से आप वो पूरे एक्यूरेट ऑर्डर में कर सकेंगे। अगर आप देखें, फ्लुएंसी की बात करें, कंटेंट की बात करें, अगर मैं रिटेल बोल रही हूँ तो रिटेल में आपके 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला कंटेंट, दूसरा है ओरल फ्लुएंसी, तीसरा है प्रोनाउंसिएशन। आपको इन तीनों में ही अपना स्कोर हाई रखना है। कंटेंट को हाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये आपका तरीका होना चाहिए। अब फ्लुएंसी कहाँ पे आपकी लो जाएगी? फ्लुएंसी तभी लो जाएगी अगर आपके पास बोलने के लिए कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी से अपना कंटेंट बनाएंगे, अपने पॉइंट्स लिखेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका जो स्कोर है, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने कंटेंट को फ्लो में बोल सकते हैं। अगर आप वर्ड्स के शॉर्ट में हो तो आप नहीं बोलेंगे, आपके पॉजेस आएंगे। लेकिन अगर आपने नोट्स बना के अपना कंटेंट रेडी किया है तो डेफिनेटली आपके पास बहुत पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। रही बात प्रोनाउंसिएशन की, जब आपने ये सब वर्ड्स लिखे हैं, आपने ऑलरेडी सुना है स्पीकर को कि वो वर्ड कैसे बोल रहा है, आपको पता है उसने किस ऑर्डर में उस वर्ड को ब्रेक करके बोला है, तो आप वो प्रोनाउंसिएशन को रिपीट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि एवरी टाइम यू आर राइटिंग द नोट्स फॉर दिस रिटेल एंड समराइज, यू आर राइटिंग इट दिस वे। सेकेंड चीज़, फॉर टाइपिंग इन द समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इसको टाइप करने के लिए देयर यू हैव टू राइट 65 to 70 वर्ड्स मैक्सिमम। तो इसमें आपने 1 सेंटेंस में कंपाइल नहीं करना है। यू कैन यूज़ एटलीस्ट 2 फुल स्टॉप, लेकिन कनेक्टर सिर्फ एक और वो भी लास्ट में लगाएंगे। अगर आप बार बार कनेक्टर्स भी लगा रहे हैं उसके वजह से आपका क्या हो रहा है, आपकी ग्रामेटिकली जो है मिस्टेक जा रही है। अगर आप इसको सही तरीके से एक अलग अलग सेंटेंस में लिखेंगे और लास्ट में जब आपने समरी लिखनी है सिर्फ वहाँ पे आप कनेक्टर यूज़ कीजिए, हर जगह पे समरी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड में जाके आप समरी लगा दीजिए। सो इन 6 वर्ड्स की मदद से यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड स्कोर्स इन योर पीटीई रिटेल एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। और आज से ही आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पीटीई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीटीई की ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।